क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चैप्टर पेज नंबर 21 का करवा रही हूँ। 20 तक मैंने करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। रवि वॉज कॉल्ड बाय हिज मदर, रवि बुलाया गया उसकी मम्मी से, बुलाया गया था उसकी मम्मी से। वैन कब, बैगर अराइव जब भिखारी आया था, इन द गार्डन, गार्डन में। द बैगर वॉज सरप्राइज The beggar was surprised when he received चप्पल from children. बैगर आश्चर्य हो गया था जब उसे मिली थी चप्पल बच्चों से। The music master eyes gleamed when म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी जब he received new branded चप्पल, जब उसे नई ब्रांडेड चप्पल मिली। ये बी है, BRANDED, ब्रांडेड। आइडेंटिफाइड द नाउन, नाउन ढूंढो इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस में राइट दैम इन अ स्पेस। क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। किसकी बात हो रही है इसमें? क्रिकेट की, तो क्रिकेट नाउन है, क्रिकेट। वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर, हमें हमारे बड़ों की इज्जत करना चाहिए। किसकी बात हो रही है इसमें? बड़ों की, तो एल्डर। मनीष वॉज रीडिंग अ पोयम, मनीष पोयम पढ़ रहा था, तो किसकी बात हो रही है इसमें? मनीष की। आई लाइक हिज ऑनेस्टी, मुझे इसकी ईमानदारी पसंद है, तो ऑनेस्ट किसकी बात हो रही है इसमें? ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी। ऑल द फार्मर हैड टू सेल देयर ग्रुप, सारे किसानों को ने बेच दिए हैं अपने अन्न बेच दिए हैं, तो फार्मर और क्रॉप ये दोनों ही नाउन है। सम कलेक्टिव नाउन, कुछ कलेक्टिव नाउन आर गिवन बिलो, कुछ दिए हैं नीचे। यू हैव फिल द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स में भरना है विथ अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन जो लगे आपको इन द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलोइंग। आर्मी ऑफ सोल्जर, जो सिपाहियों की झुंड को क्या बोलते हैं? आर्मी। सेलर, क्रू ऑफ सेलर, सेलर के झुंड को क्या बोलते हैं? क्रू। बंडल ऑफ स्टिक, जो तीलियाँ रहती हैं माचिस की, उसे क्या बोलते हैं? बंडल, एक इकट्ठा होती हैं। तो सीरीज ऑफ लेक्चर, लेक्चर की क्या करते हैं अपन? सीरीज देखते हैं। पाइल ऑफ वुड, वुड जो लकड़ियाँ रहती हैं, लकड़ियों का जो गुच्छा रहता है, लकड़ियों का गुच्छा, उसे क्या बोलते हैं? पाइल। फ्लीट ऑफ कार, जो कार्स का झुंड रहता है उसे फ्लीट बोलते हैं। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन म्यूजिक जो बैंड बजाते हैं, बैंड से गिटार बजाते हैं, उनके झुंड को क्या बोलते हैं? बैंड। हियर्ड ऑफ कैटल, पशुओं के झुंड को क्या बोलते हैं? हियर्ड। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के झुंड को क्या बोलते हैं? क्राउड। फ्लाइट ऑफ बर्ड, और बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लाइट। सपोज यू आर एट वन ऑफ योर रिलेटिव होम, मानो कि आप अपने कोई रिश्तेदार के घर हो। द गोगल यू वर वियरिंग, जो चश्मा आपने पहना था, बाय द टाइम, उस समय, यू केम आर मिसिंग, जब आप आए थे वो अब घूम गया है। डिस्क्राइब हाउ आर यू फीलिंग, अब बताओ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। एंड नाउ व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करोगे। आई स्क्रूई एवरीवेयर, मैं सब दूर हड़बड़ाऊँगा, बिकॉज आई लव माई गूगल, मैं सब हड़बड़ाऊँगा, क्यों? फॉर सर्चिंग, सर्च SEARCH, सर्चिंग गॉगल, GOGLES, गॉगल्स, बिकॉज आई लव माई गॉगल, क्योंकि मुझे मेरे गॉगल बहुत पसंद थे, सो मच, बहुत पसंद थे। एंड आई हैव टू मैनी कलेक्शन ऑफ गॉगल, और मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है गॉगल का, बहुत कलेक्शन है। एंड ईच गॉगल इज़ स्पेशल फॉर मी, और हर गॉगल मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आई डू माई बेस्ट टू सर्च गॉगल्स, मैं कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट कोशिश करूँगा, अपनी कोशिश जारी रखूँगा ढूंढने में मेरे गॉगल की। डू यू रिकॉग्नाइज द पर्सन, आप ये पर्सन को जानते हैं। विच पिक्चर इज़ गिवन अलॉन्ग साइड, जो इस साइड दी गई है, जिसकी फ़ोटो इस साइड दी गई है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी लो, अबाउट हिम, उनके बारे में। एंड फिल द स्पेस प्रोवाइड, और जो स्पेस में जो जगह है, ये स्पेस दिया है,
उधर भरो। टॉक टू योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड से बात कर सकते हो, पेरेंट्स से, रिलेटिव से, टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इन, उनके बारे में समझने में। यू मे ऑल्सो टेक हेल्प टू इंटरनेट, आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हो। इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर आप सहमत नहीं हो कोई भी जानकारी के लिए अबाउट हिम। फुल नेम, उनका फुल नेम है शिवाजी राव गायकवाड़, रजनीकांत नाम है, शिवाजी राव गायकवाड़। उनकी मम्मी का नाम है जीजाबाई, JIGABI, जीजाबाई। फादर नेम है रामोजी राव गायकवाड़। उनके और फैमिली नेम है सत्यनारायण राव, RAO। नागेश्वर राव भाई हैं, ये दोनों उनके भाई हैं। उनका होम टाउन, उनका घर कहाँ है? बेंगलोर मसूरी में स्टेट। बेस्ट नोन फॉर, वो जाने जाते हैं डूइंग बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म, वो जाने जाते हैं बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के नाम से। मेजर अचीवमेंट, उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट क्या है? पद्म विभूषण 2016 में उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला। आपका ओपिनियन क्या है उनके बारे में? फेमस साउथ इंडियन एक्टर है, मेरे हिसाब से तो फेमस साउथ इंडियन एक्टर हैं, तो मैंने वो लिख दिया कि साउथ इंडिया के बहुत ही मशहूर एक्टर हैं वो। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, मेरा संघर्ष शिक्षा के लिए। वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क इन अ कोल माइन, जब काम कर रहा था कोयले की खदान में, आई हैपन टू ओवरहियर, मैंने सुना 2 मिनट टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, बड़े स्कूल की बात कर रहे थे, बड़े फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, और कलरफुल लोगों के लिए, जो कहाँ है? वर्जीनिया में। देयर इज़ फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग, ये पहला समय था जब मैंने कुछ सुना अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, एक किसी भी तरह का स्कूल और कॉलेज। दैट वॉज मोस्ट प्रेस्टिजियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कोई भी छोटे से स्कूल जो हमारे टाउन में, हमारे शहर में, उससे अच्छा था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जब वो बता रहे थे स्कूल के बारे में, वो बता रहे थे, इट सीम टू बी दैट इट मस्ट बी अ ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वो मेरे को ऐसी लग रही थी, इट सीम टू बी, वो मेरे को ऐसी लग रही थी कि दैट मतलब कि इट मस्ट बी, ये बहुत अच्छी जगह होना चाहिए पृथ्वी में सबसे, एंड नॉट इवन हेवन प्रेजेंट मोर अट्रैक्शन फॉर मी, और यहाँ तक कि स्वर्ग भी मेरे लिए ज़्यादा आकर्षक नहीं लग रहा था उसके सामने। एट दैट टाइम, उस समय, देन डिड द हैप्टन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, उस समय दो इंस्टीट्यूट थे, हैप्टन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था जो वर्जीनिया में था। अबाउट विच दीज मैन आर टॉकिंग, जिसके बारे में ये आदमी बात कर रहे हैं। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने सोच लिया कि मैं एक बार जाऊंगा इस स्कूल में। ऑल्दो, हालांकि आई हैड नो आइडिया, लेकिन मुझे पता नहीं था वेयर इट वॉज, कहाँ है ये, एंड हाउ मैनी मील अवे, और कितनी दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच आउट, और मैं कैसे वहाँ पहुँचूँगा। आई रिमेंबर ओनली, मुझे बस ये याद था दैट आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, मेरे अंदर आग लगी है, विथ वन एंड एम्बिशन, एक आशा है, दैट वॉज गो टू हैप्टन, कि मेरे को हैप्टन जाना है। दिस थॉट वॉज विथ मी डे और नाइट, ये सोच मेरे को दिन और रात में आती रहती थी। फाइनली, आखिर में, इन द फॉल ऑफ 1872 के
आने पर द ग्रेट डे कम, बहुत बड़ा दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैप्टन, मैं शुरू हो गया हैप्टन के लिए जाने को। आई हैड ओनली a स्मॉल चीप स्नैच दैट कंटेन, मेरे पास छोटा सा गंदा सा झोला था जो रखा था वॉट फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग, उसमें कुछ कपड़े रखे थे, आई कुड गेट, जिसमें जो मुझे मिले थे। माई मदर एट द टाइम, जो मैंने रखे थे। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक, मेरी मम्मी उस समय बहुत ही कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उन्हें वापस मिलूँ, मैं ये चाहता था कि मैं उनसे वापस मिलूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।